वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। सांस की नालियों और सीने में फंसी हुई बलगम को खारिज करने के लिए, बलगमी खांसी से यकीनी आराम के लिए आज की वीडियो में हम सीरोलिन सिरप का रिव्यू करेंगे। सीरोलिन सिरप को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, उम्र के लिहाज से कितनी मिकदार इसकी इस्तेमाल करवाई जाती है, इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इस सिरप को किन किन तकलीफ में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस सिरप की एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं। ये सब मालूमात से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें। ब्रांड नेम इस सिरप का सीरोलिन है। 120 मिलीलीटर पर यह सिरप मुश्तमिल होता है। 99 रुपये में आपको हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकता है। ली मेंडोज़ा इस सिरप को तैयार करता है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है, अच्छे रिजल्ट वाली अदवायात तैयार करता है। इस सिरप के कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें थियोफाइलिन, डाइफेनहाइड्रामीन, अमोनियम क्लोराइड और मेंथोल शामिल किए गए हैं। इस सिरप के यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें तो इस सिरप में थियोफाइलिन मौजूद होता है, जो कि एक ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन है जो सांस की नालियों को खोलती है, सांस की नालियों में फंसी हुई बलगम को खारिज कर देती है। जबकि इसमें मौजूद डाइफेनहाइड्रामीन मौसमी एलर्जी, नज़ला, जुकाम, छींके आना, आँखों से पानी आना, खांसी आना वगैरह में आराम पहुँचाती है। इस सिरप में अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन है जो कि सांस की नालियों से बलगम को खारिज कर देती है और सांस लेने में आसानी पैदा करती है। उसके अलावा इस सिरप में मेंथोल को शामिल किया गया है, जो कि मौसमी एलर्जी की अलामात को कम करता है। बेसिकली तौर पर यह सिरप सांस की नालियों में मौजूद बलगमी रुकावट को दूर कर देता है। ये सीने और सांस की नालियों में फंसी बलगम को खारिज कर देता है। उसके अलावा नाक की एलर्जी में भी ये सिरप बहुत मुफीद है। नाक की एलर्जी, नज़ला, जुकाम, खांसी, छींके आना में ये सिरप बहुत मुफीद साबित हो सकता है। ये सिरप सांस की नालियों को खोल देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में आसानी हो जाती है। दमे की वजह से खांसी में ये सिरप बहुत मुफीद साबित होता है। इस सिरप की एहतियाती तदाबीर की बात कर लें तो भारी मशीन पर काम करने से पहले या ड्राइविंग करने से पहले इस सिरप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस सिरप से गनूदगी का मसला बन सकता है, नींद आ सकती है और कोई हादसे का सबब बन सकता है। इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सर भारी हो सकता है, गनूदगी आ सकती है, नींद आ सकती है। इस सिरप के तरीका इस्तेमाल और डोज की बात कर लें तो बड़ों के लिए 1 से 2 चाय के चम्मच, जबकि 7 से 12 साल तक के बच्चों के लिए आधा से 1 चाय का चम्मच, 2 से 6 साल तक आधे से चौथाई चम्मच, 2 से 4 घंटे बाद दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करवाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।